ओके चलिए शो की शुरुआत करेंगे और जैसे मैंने कहा कि अगले 1.5 घंटे शेयर में रहेंगे आपके साथ। शेयर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और देखिए क्या शानदार मार्केट रही और ट्रेंड बरकरार है। और आज भी नहीं, हमने कल भी ये बात की थी कि ट्रेंड इंटैक्ट है। और एक चीज़ मैं कहूँगा यहाँ पर CNBC आवाज़ पर, हालांकि बहुत लोगों ने उसको थोड़ा सा नेगेटिवली लिया था कि क्यों हम पॉजिटिव हैं जबकि ग्लोबल मार्केट इतना ख़राब है। एक साफ साफ हमारा व्यू था कि ट्रेंड नहीं टूटा है। और सब हमने एक चीज़ कही थी कि यहाँ पर कि डरना मना है, आपको मार्केट में इस गिरावट से डरना नहीं है। और काफ़ी लोग घबराए हुए थे, उनको थोड़ा सा एक कंफर्टिंग सिग्नल भी दिया गया था कि नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव नज़रिए रखिए। और अगर आपने पॉजिटिव नज़रिए रखा तो मार्केट ने आपको फिर रिवॉर्ड किया। और आज एक और अच्छी चीज़ हुई श्रेया, आज भी देखिए मार्केट ने एंट्री लेवल को रिस्पेक्ट करा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में जो एंट्री लेवल थे, बैंक निफ्टी में 58,700 की बात हुई थी कि 58,700 पे आप बाय करिए 58,500 के स्टॉप के साथ। निफ्टी पर भी आज हमारा जो एक आवाज़ पर एक व्यू लिया गया था कि 25,800-850 के करीब बेस्ट एंट्री जोन होगा। 856 तक गए हम और वहाँ से रिकवरी आई। आई थिंक स्क्रीन आपको बता रही है कि मार्केट गिरने को तैयार नहीं है। और ऑब्वियसली आईटी शेयरों में सबसे ज़्यादा रैली आई, आईटी शेयरों ने लीड किया। इनफैक्ट आज सुबह से अब 1000 पॉइंट ऊपर है आईटी इंडेक्स, करीब करीब 3%। और उसके बाद बैंक निफ्टी ने भी थोड़ा सा साथ दिया उसका। मिड कैप में भी हमने शानदार रिकवरी देखी। तो ऑल इन ऑल वो 3 इडियट्स का वो डायलॉग याद आ गया, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल, बिल्कुल ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बिल्कुल मार्केट में फिलहाल तो वेल ही नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ट्रेड डील को भी भाप रहा हो बाजार। आपसे और बेहतर तरीके से समझेंगे कि मार्केट में जिस तरीके से तेजी आई है अब इसके मायने क्या हैं। साथ ही आज रिकवरी अच्छी थी और जो सुबह स्ट्रैटेजी बताई गई थी बाय ऑन डिप्स की, वही काम आती हुई नजर आई। जो सुबह बताया गया था वो सटीक होता हुआ नजर आया। लेकिन बड़ा सवाल, ये जो रिकवरी है ये कितनी टिकाऊ लगी आज की। साथ ही अब कौन से लेवल्स होंगे, क्या 26,100 तक के स्तर अब दूर नहीं नजर आ रहे हैं? क्या करना है, लॉन्ग रहने की सलाह होगी या फिर अभी भी थोड़ा कॉशियस रहें क्योंकि वॉलेटाइल। इस सिनेरियो में आपका व्यू क्या है मार्केट को लेकर? बिल्कुल देखिए अभी के लिए वही व्यू है जो पिछले कुछ दिनों से चला आ रहा है। मार्केट ने अब तक हमारा स्टॉप लॉस लेवल नहीं तोड़ा है। जो हमारा 25,750 का था वो नहीं तोड़ा है। ऑल टाइम हाई अब ज़्यादा दूर नहीं है, गिनती के 277 पॉइंट, मतलब एग्जैक्ट 1% दूर हैं अब हम ऑल टाइम हाई से। और 26,100 जिसको हम बार बार टेस्ट कर रहे हैं, जहाँ तक जा रहे हैं और जहाँ तक जाने के बाद हम थोड़ा सा वहाँ से फिसल जाते हैं। एक बार अगर आपने उसको क्रॉस किया श्रेया और उसके ऊपर टिक गए आप, तो मुझे लग रहा है कि फिर बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग होगी। दूसरी बात, हमारी मार्केट अब आउट परफॉर्म कर रही है। अगर आप देखें अब ग्लोबल मार्केट से डरने की ज़रूरत नहीं। और एक और चीज़, अब FIIs जो है ना, मुझे लग रहा है कि वो शायद इंडियन मार्केट में एंटर करेंगे क्योंकि हमारी मार्केट, FIIs उस मार्केट में जाते हैं जहाँ आउट परफॉर्मेंस मिल रही है। आज सुबह हमने टेबल दिखाई थी आपको कि एशियन मार्केट कैसे 5 दिनों में 4-4, 5-5% गिर गई हैं। ऐसे में एक ऐसी मार्केट जो ना सिर्फ ना गिर रही है बल्कि उल्टा चल रही है, तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि एक FII का पैसा आने की भी यहाँ पर उम्मीद रहेगी। और अगर FIIs की एक और चीज़ है, अभी वो बड़े पैमाने पर शॉर्ट हैं और कई बार ये चीज़ें ना ब्यूटीफुली अलाइंड होती हैं। हम आई थिंक 2-3 दिन पहले एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि 15 या 16 अक्टूबर के जितने शॉर्ट सिस्टम में आ गए थे और 15-16 अक्टूबर के बाद ही सबसे बड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई थी। अगले 10 दिन में अक्टूबर के एंड में जो वो शॉर्ट कवरिंग हुई थी, तो क्या एक पॉसिबिलिटी है कि नवंबर में एग्जैक्ट अक्टूबर का रिपीट हो रहा हो कि नवंबर के फर्स्ट हाफ, अक्टूबर में, खैर पूरे अक्टूबर में रैली थी, लेकिन नवंबर में एटलीस्ट 15-16 तक FIIs ने शॉर्ट बनाए, उन शॉर्ट्स को फॉलो थ्रू नहीं मिला। अब आपने देख ही लिया, हम प्रैक्टिकली हमारी इस पूरी स्विंग का हाई 26,104 है, 52 वीक हाई हमारा 26,104 है, हम 26,012 पर है। तो एक तरीके से हम प्रैक्टिकली 52 वीक हाई पर है। तो इसका मतलब शॉर्ट्स को फॉलो थ्रू नहीं मिला है। तो अगर शॉर्ट्स को फॉलो थ्रू नहीं मिला है तो शायद वो शॉर्ट्स भी कवर करने के लिए आए। और अच्छा एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, शॉर्ट्स को डर एक किस चीज़ का रहेगा? शॉर्ट्स को डर इस चीज़ का रहेगा कि किसी भी दिन रात को अनाउंसमेंट आ जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल पर डालते हैं कि हमने इंडिया के साथ ट्रेड डील कर ली है, और अगले दिन निफ्टी उसकी वजह से 300 या 400 पॉइंट का गैप अप हो गया। क्योंकि जिस दिन भी वो होगा, एक बार के लिए तो आपको गैप अप मिलेगा, भले ही उसमें सेलिंग आ जाए, लेकिन एक बार के लिए तो 300-400 पॉइंट का गैप अप आपको मिलेगा। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर तो आपको कवरिंग का भी मौका नहीं मिलेगा। तो इसके लिए ये आई थिंक एक रीज़न है कि मार्केट में मंदी नहीं आती है, तेज़ी आती है, और मंदी आती भी तो टिकती नहीं है। अब लेवल स्पेसिफिक, और अगर मैं इंडेक्स पर अप्रोच की बात करूं, निफ्टी पर लॉन्ग रहें और हर गिरावट में अपनी पोजीशन ऐड करें। यहाँ पर 26,000 के ऊपर अब आप टिक रहे हैं वापस एक बार,
यहाँ पर छोटे टारगेट्स होंगे 26,050 के और 26,100 के, लेकिन बड़े टारगेट्स पर फोकस करें, क्योंकि एक बार उसके ऊपर अगर आप निकले तो 26,250 से 26,300, जहाँ पर फाइनली आपका ऑल टाइम हाई प्लेस्ड है 26,277 का, वहाँ तक भी जाने का आपको मौका मिलेगा। हाँ, एक चीज़ अब आप कर सकते हैं, अब अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बढ़ा दें, अब 25,850 पर ले आएं इसको क्लोजिंग बेसिस पर। इंट्राडे में भले ही थोड़ा और आप उसको स्कोप रखना चाहें, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर अब 25,850 पर ले आएं। अभी भी 25,850 के अगर आप स्टॉप पकड़ के चलें और 26,300 26,400 के टारगेट पकड़ के चलें तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी शानदार है यहाँ पर। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में हर डिप पर बाइंग करें और अपना स्टॉप लॉस रखें 58,500 का। आज भी देखिएगा शानदार तरीके से बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट उस पॉइंट से, हमने 58,700 की बात की थी, 58,700 से ही घुमा है एग्जैक्टली, और वहाँ से आप देखिए करीब करीब 350 पॉइंट की रैली दी है बैंक निफ्टी ने। तो इससे अच्छा इंडेक्स नहीं है इस समय, ये अभी भी एक आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स है। आज निफ्टी ज़्यादा चल गया क्योंकि आईटी चला है, लेकिन ओवरऑल अगर आप मुझे पूछेंगे तो अभी भी बैंक निफ्टी रिलेटिवली बेटर है, और 59,500 और 60,000 ये टारगेट मुझे लग रहा है कि यहाँ से आ सकते हैं बैंक निफ्टी में। ये मेरा एक व्यू रहेगा मार्केट के ऊपर। ओके, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए व्यू लेवल्स बता दिए गए हैं। बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है और 26,100 के पार अगर निकलता है निफ्टी तो 26,300 तक इस तरह देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी और थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक व्यू है। लेकिन आपने जिक्र किया आईटी का। आईटी, मुझे याद है आपने पॉजिटिव व्यू लिया था पिछले कुछ दिनों में, जब H1B वीज़ा वाला बयान भी आया था, उसके बाद भी आपने पॉजिटिव व्यू लिया। ट्रेड डील को लेकर जिस तरीके से बुकाहट है उसके बाद भी आपने पॉजिटिव व्यू लिया, और आज वो होता हुआ दिखा। 3% निफ्टी आईटी आप शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में, इंडेक्स में। अब क्या व्यू बन रहा है निफ्टी आईटी को लेकर, कितनी टिकाऊ लग रही है और क्या करना चाहिए? देखिए 3-4 चीज़ें एक साथ हो गई। कल इन्फोसिस के बायबैक की डेट अनाउंस हो गई, तो उससे सबसे बड़े स्टॉक में सबसे बड़ा स्टॉक टीसीएस है, लेकिन अभी भी अगर फ्लोटिंग स्टॉक के हिसाब से देखा जाए तो इन्फोसिस को लोग सबसे बड़ा बेल वेदर मानते हैं आईटी के लिए। तो सबसे पहले तो उसकी वजह से आज सबसे जो पहला मूव आया वो इन्फोसिस का था। सुबह खुलते ही इन्फोसिस ने एक गैप अप दे दिया, और जब इन्फोसिस चलता है ना तो उसके बाद फिर टीसीएस और बाकी स्टॉक चलते हैं। और एक चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारा नैस्डैक के साथ एक 1-to-1 कोरिलेशन नहीं है। नैस्डैक में जो स्टॉक्स हैं वो पूरे के पूरे अब ये एआई वाले स्टॉक्स, रोबोटिक्स वाले स्टॉक्स, इस तरीके के स्टॉक्स हैं बेसिकली, उनका हमारी आईटी से कोई लेना देना नहीं है। तो आई थिंक इन वन वे आई एम हैप्पी कि ये जो एक 1-to-1 था कि अगर नैस्डैक गिर गया तो इंडियन आईटी भी गिर जाएगा, अब वो होना बंद हो गया है। तो इसके लिए आईटी शेयरों पर मार्केट को बहुत सारे ट्रिगर मिले और इस वजह से मार्केट में चला। आई थिंक मिड कैप आईटी में पिछले कई दिनों से अगर आप देखें सेंस बन रही थी। आई थिंक फॉर एग्जांपल एलटीटीएस का चार्ट देखते हैं, पिछले हफ्ते ही हमारे चार्ट जीपीटी में भी आया था जब हमने थोड़े से 1-2 कैश स्टॉक्स भी डिस्कस करे थे, तो इसके लिए यहाँ पर वो मूव आ गया। लेकिन असली मुझे लग रहा है कि एक सेंस मार्केट को ये भी आ रही है, आईटी गिरा क्यों था बीच में? पहले आईटी गिरा इसलिए था क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक रिस्क आ गया था कि जब भारत और अमेरिका के रिश्ते इतने खराब हो गए थे कि कहीं ना कहीं जाकर आईटी पर भी कहीं टैरिफ ना आ जाए। कहीं वो H1B वीज़ा वाला जो मामला आया था, उसके बाद एक के बाद एक जो डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न मारे हैं, उसके बाद से आप देखें तो आईटी आउट परफॉर्म ही कर रहा है। बस बीच में थोड़ा सा गिर गया था 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आकर, लेकिन आईटी में मुझे लग रहा है कि अभी भी, और आईटी में अभी भी लार्ज कैप आईटी में वैल्यूएशन कंफर्ट है, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अभी भी अच्छे मूव्स रहेंगे शेयर। बिल्कुल, आईटी की चर्चा कर ली। मिड कैप्स को लेकर भी मेरा सवाल है। मंडे मिड कैप्स लाइफ टाइम हाई टच किया, कल थोड़े गिरे, आज भी निचले स्तरों से रिकवरी दिखाई, लेकिन स्मॉल कैप थोड़ा डामाडोल, इसलिए ब्रेथ थोड़ी डिक्लाइंस के फेवर में। लेकिन मूड माहौल कैसा लग रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप? बिल्कुल, चलिए आपने मिड कैप और स्मॉल कैप पे पूछ लिया तो एक काम करते हैं, पहले वो हमारे जो आज का जो रफ्तार के घोड़े और फिजदी स्टॉक्स है वो डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको उस सवाल का जवाब दे देता हूँ। पहले आते हैं रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स में। सबसे पहले परसिस्टेंट सिस्टम्स, मिड कैप आईटी में शानदार तेजी है, और आज सुबह क्विक सिंगल्स का पहला ट्रेड था परसिस्टेंट सिस्टम हमारे चैनल पर, और उसके बाद रिविजिट भी हुआ था वो धमाकेदार ऑप्शंस में भी, तो शानदार मोमेंटम यहाँ पर। एलटीटीएस हमने चार्ट जीपीटी में लिया था, आई थिंक लास्ट वीक लिया था ये, और ट्रायंगल ब्रेकआउट बताया था। और ट्रायंगल ब्रेकआउट में हमेशा एक चीज़ हमने डिस्कस की है, हमेशा उसको फिर थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचिए, क्योंकि वो ट्रायंगल ब्रेकआउट जो होते हैं ना वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैसिवली पॉजिटिव होते हैं। आज सुबह संवर्धन मदरसन हमने सुबह डिस्कस भी किया था, आई थिंक मैंने स्पॉट भी किया था इसको, और यूएस से जुड़े जो ट्रेड डील से जुड़े हुए शेयर्स हैं उनमें तेज़ी की उम्मीद में
ये स्टॉक्स भागेंगे, ये बात हुई थी। BSE बार बार फोकस में आया, लगातार आया। इनफैक्ट इसके रिजल्ट से पहले भी हमने इसको एक बार बिग स्टॉक में लिया था, रिजल्ट वाले दिन तो लिया ही था, और जहां पहली बार लिया था हमने इस स्विंग में, वहां से 20% भागा ये स्टॉक का। ये देखिए, एक महीने का 16% का मूव है। उससे थोड़ा पहले हमने इसको बिग स्टॉक में शामिल किया था। जब वो एंजल के वो अपडेट्स आए थे, उसके बाद से ये रुका नहीं है। जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट अच्छे थे, उसके बाद से 2200 पर हम पॉजिटिव हुए थे BSE पे, 2200 से अब 2900, मतलब करीब करीब आप 20% की रैली आपने देखी है यहाँ पर। फिसड्डी शेयरों में शेयर मुझे सिर्फ एक ही स्टॉक समझ में आ रहा है, वो है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, और यहाँ पर क्लियरली एक डी रेटिंग हो रही है। वो एक्चुअली बताऊँ ना, मैं हैरान था जब टाटा मोटर्स पे जब ये कंबाइंड स्टॉक था, जब वो JLR पे वो साइबर अटैक हुआ था, तब स्टॉक गिरा नहीं था मिराकुलसली, जबकि बहुत क्लियर था कि 2 वॉशआउट क्वार्टर होंगे। उसके बावजूद शायद मार्केट उस डीमर्जर की वेट कर रहा था, लेकिन जब से नंबर्स आए हैं उसके बाद से इस शेयर में लगातार गिरावट जारी है। अब आपने सवाल पूछा मिड कैप और स्मॉल कैप का, मैं बहुत बुलिश हूँ मिड कैप और स्मॉल कैप पर। मेरा ये मानना है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में एक तो कोई FII का रिस्क नहीं होता, डोमेस्टिक पैसा बहुत ज़्यादा है, मार्केट का सेंटीमेंट इंप्रूव हो चुका है। इन्होंने तो तब आउट परफॉर्म किया था जब मार्केट का सेंटीमेंट खराब था, अब तो मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा हो चुका है। तो मेरे ख्याल से अगले 12 से 18 महीने में लोग जो मर्जी बोले हैं कि मिड कैप के वैल्यूएशंस बहुत ऊपर हो गए हैं, बिल्कुल हो गए हैं सेलेक्ट पॉकेट्स में, लेकिन वही तो काम है उसके बाद एक स्टॉक सिलेक्शन का। मेरा ये मानना है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में यहाँ से भी आपको तेज़ी दिखाई देगी। चलिए श्रेय, आगे बढ़ते हैं आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम। बिल्कुल, अब फटाफट से ट्रेंडिंग स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट ने रिकवरी दिखाने की कोशिश